करूंगा बाबा विश्वनाथ की नगरी से पधारे हुए आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर श्री मदन मोहन मिश्र जी। आप जी समय है 25 मिनट जी, 25 मिनट क्षमा करेंगे। श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद वरेण्यम चितेन्द्र मुख्यम कलौ युगे धर्म युग प्रवर्तकम वंदे सदाश्री करपात्रिणम गुरुम। तुलसी जयंती का देदीप्यमान आयोजन शंकराचार्य भगवान के नाम पर इस स्थान का क्रम। भगवान शंकराचार्य ने एक बड़ी कीमती बात कही, हर चीजें बड़ी सुलभ हैं, 3 चीजें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रैवे में तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्य होने के बाद मानवता आ जाए, उसके बाद मोक्ष पाने की इच्छा हो जाए, लेकिन महापुरुषों का संश्रय हो जाए। और निवेदन करूं, परिपूर्ण परात्पर परब्रह्म प्रेमानुराग रूपी रसार सरोवर से समुद्भूत जो सरोज है वो श्री अवध है, उसकी पीली पीली केसरें वहाँ के जन हैं, और उसका जो पराग है वो राघवेंद्र रामचंद्र हैं, और उसका जो मकरंद है वो श्री किशोरी जी हैं, उसका जो सौगंधामृत है वो तुलसीदास जी हैं। उसका रसो वैसा के माध्यम से समग्र धरती पर कथा करने के क्रम में सौलभ्यामृत और सौरस्यामृत बापू हैं। आपकी प्रज्ञा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। निवेदन करो, गोस्वामी तुलसीदास जी की मूल प्रज्ञा के संदर्भ में, जयंती के संदर्भ में, जयतु सर्वोत्कर्षेण वर्तते, जहां हर प्रकार से उत्कर्ष हो। मुख से आप गीत गा सकते हैं, कंठ से संगीत गा सकते हैं, हृदय से अभ्यर्थना कर सकते हैं, लेकिन रोम रोम में राम को बैठाने के लिए भगवान सीताराम के हृदय में बैठने की व्यवस्था होती है, तभी हम रोम रोम में बैठ पाते हैं। और उस संदर्भ की स्थितियों से आप बड़ी गहराई से देखें, बड़ा अच्छा गोस्वामी जी को धरती पर लाने का मास श्रावण, और श्रावण मास बड़े क्रम में गोस्वामी जी का प्राकट्य ही नहीं, गोस्वामी जी का महाप्रयाण भी श्रावण में, और गोस्वामी जी को प्रेरणा भी मिली श्रावण में रत्ना के द्वारा। और एक निवेदन करूं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तुलसी जयंती मनाते हैं, मनाएं आप। तुलसी की रत्ना को भूल मत जाइए। रत्ना ने तुलसी को जग हित है दान किया, तब तुलसी ने राम दिया मानस बन लाइए। रत्ना न होती तो तुलसी जहाँ कहाँ होते, तुलसी कहाँ होते, आप हमको समझाइए। त्यागमयी नारी के, तुलसी की प्यारी के वाक्य व्यंग वचनों के 100 गुण गाइए। मैं अभिनंदन करता हूँ उस अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का, जिन्होंने पूरे धरती पर इस कार्य को प्रथम बार किया। रत्ना के नाम पे रत्नावली अवार्ड दे करके बहुत बड़ा देदीप्यमान कार्य किया। उस प्रज्ञा को नमन करते हुए क्रम में आप देखें, श्रावण मास की एक बड़ी विशिष्टता है। यहाँ विद्वान उपस्थित हैं, महामंडलेश्वर जो तीर्थराज प्रयाग में समग्र व्यवस्था देते हैं। और एक बात बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आपसे परामर्श लेके ही कार्य करते हैं, महामंडलेश्वर सतुआ बाबा जी महाराज। मैं उनका देदीप्यमान अभिनंदन कर रहा हूँ। आपको बड़ी गहराई से देखो, श्रावण, और श्रावण की सबसे बड़ी विशिष्टता है कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हर महीने उसके नक्षत्र से हैं। चित्रा से चैत्र है, विशाखा से वैशाख है, ज्येष्ठा से जेठ है, तो श्रवण से श्रावण है, मघा से माघ है, उधर नहीं जाना है। अब श्रवण के बाद की स्थितियों के क्रम में इसके आगे का महीना, निवेदन करूं, बड़ी तेजी से हम सांस्कृतिक चेतना भूल रहे हैं। हमने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के व्याख्यान में में हिंदी करने वाले 17 लड़कों से पूछा कि सावन के बाद कौन सा महीना आता है, कोई भाद्रपद नहीं बता पाया। जनवरी फरवरी सबको याद है, लेकिन हिंदी के 12 महीने लोगों को याद नहीं है। आप बड़े बड़े कथाकारों से पूछ लीजिए, एक लाइन से तुलसी के 12 ग्रंथ बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा संदर्भ उधर नहीं है, हमारा संदर्भ तो केवल एक क्रम में है। आप इसको देखेंगे, और जिसकी हम आज जयंती में हैं, हमको एक संदर्भ बहुत अच्छा क्रम है, उसकी एक परंपरा का दिव्यतम संदर्भ है। गोस्वामी बिंदु जी महाराज की अपनी एक परंपरा रही। काशी मानस राजहंस विजयानंद त्रिपाठी जिस परंपरा का निर्वहन डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र के संदर्भ से आशीष कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में प्रतीक, बाद में पद्म विभूषण लेके युग तुलसी
पंडित जी की परंपरा को मैथिली सरल भाई जी, राम ज्ञान जी, उमा शंकर जी, मंदाकिनी जी बहुत अच्छे ढंग से संपादित कर रही हैं। वेदांत भूषण राम कुमार जी रामायणी श्री अवध की प्रज्ञा में बहुत बढ़िया संदर्भ है। एक बहुत अच्छे राष्ट्र के क्रम में सोचने वाले हुए, बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए, मीडिया का काल था, सिरजम, देवरिया, चुटकी बाबा, द्विजेंद्र मणि सांडिल्य बहुत अच्छा सोचते हैं। हम इन लोगों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि सारे महानतम लोग आज प्रीतिमा पन्ना स्वरूपत्वात् प्रत्ययो वर्तमाने सत्य नरहरि जी बैठे हैं। जहां जिस लोक में होंगे यहाँ का उत्सव देख करके गदगद होंगे और वहां से आशीर्वाद की वर्षा कर रहे होंगे। और एक निवेदन करूं, गोस्वामी जी को एक दो बात के प्रसंग आगे ला रहा हूं। क्या गोस्वामी तुलसीदास, श्रावण के बाद आता है भादव। भादव माने भाद्र, भाद्र भाद्रपद मास। पूरी दुनिया जानती महात्मा गांधी, और गांधी जी का 3 बंदर, एक आंख बंद किए है, एक कान बंद किए है, एक मुंह बंद किए है, और पूरा विश्व जान गया। गांधी जी ने कहा बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। लेकिन जहां से गांधी जी ने पाया उस बात को कम लोग जानते हैं। काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने एक बार स्वस्ति वाचन हुआ, तो उसमें गांधी जी बैठे थे। तो गांधी जी ने स्वस्ति वाचन का हिंदी अर्थ पूछा, इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ मालवीय जी ने उनको बताया। अच्छा, मालवीय जी तो बड़े महानतम। एक बार तीर्थराज प्रयाग में आए तो पंडा लोग सब आ गए, कहा हमको कौन स्नान कराएगा? एक पंडा कहे हम, कहा एक शर्त है कि शुद्ध शुद्ध संकल्प पढ़ोगे, शुद्ध शुद्ध, तभी मैं स्नान करूंगा। कहा तो बहुत ठीक है। अब सोचे जजमान खसक न जाए, शुद्ध तो उनको नहीं आता था, लेकिन जजमान न खसक जाए तो बहुत अच्छे ढंग से कहा मैं बिल्कुल शुद्ध शुद्ध पढ़ूंगा। एकदम चले गए, संगम में पहुंच गए, मालवीय जी उतर गए, जल्लिए का संकल्प बोलिए, शुद्ध शुद्ध बोलिएगा। पंडा ने कहा मालवीय जी आप महानतम हैं, इधर कौन नदी है? कहा गंगा। कहा इधर कौन नदी है? कहा जमुना। कहा 3 नदियों का संगम है, सरस्वती। जब सरस्वती देख रहे हैं आप? कहा नहीं। कहा जब सरस्वती लुप्त हैं तो हम कितना शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, इसीलिए हम जो पढ़े वही उसका दिव्यतम सिद्धांत होगा। बहुत निवेदन करूं, इसीलिए तीर्थ में कहाँ किसकी कौन सी प्रज्ञा है उसी को देखना पड़ता है, उसी को जानना पड़ता है। हाँ, अरे बहुत बढ़िया वृंदावन में अच्छे अच्छे लोग देदीप्यमान विद्यमान हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष, मैं नाम नहीं लूंगा, केसी घाट पर स्नान को हुए तो संकल्प लिए, शुक्ल पक्ष को सीधे कृष्ण पक्ष पढ़ दिया। तो सतुआ बाबा जी महाराज सबको जानते हैं, तो उनके बगल वाले महाराज जी ने कहा आप अशुद्ध संकल्प शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं? कहा महाराज ये वृंदावन है, यहाँ कृष्ण पक्ष रहता है, यहाँ शुक्ल पक्ष कभी आता ही नहीं है, तो हम कहाँ से आपको पढ़ते? तो इसीलिए लोगों के उत्तर देने की प्रक्रिया का अपना संदर्भ है। तो वेद मंत्र में आया है भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्ष। भद्र ही देखो, भद्र ही कहो, भद्र ही सुनो, यानी अच्छा कहो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। इसी को महात्मा गांधी ने बदल दिया, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो, और धरती पे सारे लोगों ने समझ लिया। एक निवेदन करूं, गोस्वामी जी तो कितने देदीप्यमान। एक ने गोस्वामी जी से प्रभु ने पूछा तुलसी कहाँ रह सकते हो? तुलसी ने कहा चाहे जहां भेज दो। हाँ, एक बार हाथी पे बैठ के दिल्ली में जा रहे थे तो एक आदमी ने कहा कि तुलसी हाथी से उतार दिए जाओ तो। अरे कहा उतार दिए जाए तो हाँ तो सदा खर को असवार तिहारो कृपा गयंद चढ़ायो। जिसकी कृपा से चढ़ा हूँ, जैसे अनेक लोगों को अनेक भौतिक संसाधनों की मूल प्रकृति के चिंतन की धारा में जो सुविधाएं मिल रही हैं, हाँ उन सुविधाओं के संदर्भ की अवस्था से कहीं न कहीं एक बात मैं कहना चाहूँगा। विद्वत मंडल के बीच में सबको नमन करते हुए राम कथा कलिकामद गाई, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, काफी उम्र हो गई है। आपका देदीप्यमान परिसंदर प्रतिष्ठापित और आप्यायित है। मानस कृष्णानंद त्रिपाठी, शिवाकांत जी, संजय जी, सारे लोग उपस्थित हैं। राम कथा कलिकामद गाई, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापदी के परिसंदर्भ में पुंडरीक जी की अवस्थाओं के प्रतिपादन की अवस्था का व्यवस्था का संदर्भ है। निवेदन करूं, प्रणता कामन ददात यह सा प्रणत कामदा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा
लेकिन गौड़पाद ने अलग कहा, क्या? प्रणत कामत तो चिंतामणि भी है, कल वृक्ष भी है, कामधेनु भी है। कहा तिनके प्रभु के चरण, कहा हितम दृष्ट्वा प्रणता कामान गति निवार्यत खंडति यह सह प्रणत कामदा। कहा लेकिन श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये भी अर्थ नहीं करते, हित देखकर पूर्ति। कहा नहीं, प्रणता कामान द्यति निवारयति खंडयति यह सह प्रणत कामदा। जहाँ कामनाएं समाप्त हो जाती हैं वो प्रणत कामद है। तो राम कथा कलि कामद गाई, कामधेनु की तरह, कल्प वृक्ष की तरह, चिंतामणि की तरह अगर राम कथा को कोई पढ़ने के बाद धरती पे दिखा दिया तो बापूजी का कथाओं का संदर्भ है। आप उस राम कथा कलि कामद गाई को देख सकते हैं। एक निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कहाँ रहोगे? तुलसीदास जी ने कहा चाहे जहां भेज दो। कहा नरक में रह सकते हो? कहा 100%। कहा नरक में? कहा एक शर्त पर रहूंगा। प्रभु ने पूछा शर्त क्या है? कहा आपको भी रहना होगा। तो भगवान ने कहा मैं नरक में क्यों रहूं? कहा इसलिए कहा आप हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी। कहा रिलेटिव टीचर? कहा हम आपके रिश्तेदार कब से हो गए? कहा रिश्तेदार एक ठो हो तो बताऊं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, मोह तोय नाते अनेक। एक नाता है क्या? रामानुज संप्रदाय के लोग बैठे हैं, आलवंदार स्तोत्र की एक विशिष्टता है। एक निवेदन करूंगा, धर्म सम्राट पूज्य परस्वामी कृपात्र जी महाराज कहा करते थे कि 3 क्रम रोज एक बार शाम को सत्य प्रेम करुणा की आपकी स्थापना है। करुणा से प्रभु को निवेदन करो, प्रभु आपको अंतिम समय में लेने आएंगे। क्या क्या? आलवंदार स्तोत्र का एक श्लोक जो रामानुज संप्रदाय में है, गोपी गीत का एक श्लोक। इसीलिए रुद्र स्वरम राजन, संगीत के एक एक उच्चकोट के लोग बैठे हैं, स्वरों में गाया गया होगा ये सब जानते हैं, स्वर में रोया गया है ये गोपी गीत में है, करुणा निकाली गई है ये गोपी गीत में है, उसका संदर्भ है। इसीलिए निवेदन करूं, और आलवंदार स्तोत्र, गोपी गीत और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, जिसको हमारे अवधि में चिरौरी की चिट्ठी कहते हैं, आप समझो उसको विनय पत्रिका का एक पद ठाकुर लेने आएंगे तो ऐसे उसकी स्थिति होती है। पूछा आप मेरे यहाँ आए? नारायण ने पूछा भगवान ने, कहा योग्यता बताओ। कहा योग्यता न धर्मनिष्ठ मेदचात्म वेदी न भक्ति मास्ता चरणारविंद आकिंचन न्यगति शरण्या तत्पाद मूलम शरणम प्रपद। मैं धर्म नहीं जानता, वेद तुमको मालूम नहीं, भक्ति आई ही नहीं। हाँ ज्ञान का पंथ कठिन धारा, भक्ति करना बहुत। कहा तो हमारे दरवाजे क्यों आए? कहा अपनी योग्यता लेकर नहीं आया, आपके सामर्थ्य देख के आया। पूरी दुनिया में एक नियम है, प्रभु पहलवान के दरवाजे पे कोई पीटा जाएगा, बेइज्जती पहलवान की होगी। धन के दरवाजे पर, धनवान के दरवाजे पर कोई भूखा मरेगा। अब किशन जालान के यहाँ हजारों लोग खाते रहते हैं, अब आप समझो अगर कोई वहाँ भूखा वापस आ जाए, धनवान के दरवाजे पर कोई भूखा मरेगा, बेइज्जती है आप समझो धनवान की होगी। माँ के सामने बच्चा सिसक सिसक के रोएगा, अंगुली माँ की ओर उठेगी, बच्चे की ओर नहीं। हमारा उद्धार कर दोगे, महिमा आपकी होगी, नहीं करोगे ना पोजीशन आपकी गिरेगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान ने कहा आओ आओ चलो अंदर चलो। तुलसी ने कहा मैं नरक में जाऊंगा, शर्त होगी आप वहाँ रहेंगे। हाँ नरक में? कहा हाँ, हमारे सब रिश्तेदार हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति से 2 साल तक कारागार में कोई मिलने नहीं आया। डिप्टी जेलर ने कहा कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? कहा आपको क्यों परेशानी? कहा आज तक कोई मिलने नहीं आया। कहा हमारे सब रिश्तेदार नातेदार जेलिए में बंद हैं, रोज उनसे भेंट करता हूँ, तो हमसे आखिर मिलने कौन आएगा? यहाँ कौन मिलने आएगा? मैं निवेदन करूँ, अरे एक बहुत विशालतम व्यक्तित्व, रेल मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री कई साल रहे, महामहनी महनी लालू प्रसाद जी यादव जब पहली बार जेल में गए,
पत्रकारों ने पूछा, नेताजी कैसा लग रहा है? कहा लग क्या रहा है, हम ही इसको बनवाए थे, उद्घाटन करने आए हैं। तो लोगों के उत्तर देने का तरीका भी बहुत गजब की बात होती है। अब आइए, मैं एक मुख्य बिंदु पे बिल्कुल समय की परिधि में आपको 6:15 से आपको बोलना है, इसीलिए उसकी परिधि में मैं उसको बहुत ध्यान दे रहा हूं। ग्रंथकार मूल प्रज्ञा की अवस्थाओं के चिंतन की धारा से उसको देख रहे हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम किया। क्या? रावण के जमाने में बहुत से ऐसे लोग थे जो रावण को पराजित कर देते और किए हैं, लेकिन राम को आने की जरूरत क्या थी? क्योंकि रावणत्व को पराजित नहीं कर सकते थे, उसके लिए राम को रामत्व की स्थापना करने के लिए। अरे भाई, बाली था, बाली ने काख में दबा लिया, रहा बाल की काख। एक सज्जन दिल्ली में हमसे पूछे, गुरु जी, हम कहे जी, कहा रावण को बाली ने कांख में दबा लिया। हमने कहा लिखा तो है। कहा तब मंजन कैसे करता था? अरे हमने कहा लिटरेचर लिटरेचर है, गणित गणित है। हाँ, अरे पूना में एक माता जी पूछी, पूना में माता जी ने कहा पंडित जी, हम कहे जी, कहा रावण के 10 सिर थे। हमने कहा लिखा है। कहा तो उनकी मम्मी दूध कैसे पिलाती थी 10 में? अरे हमने कहा नर्सिंग होम में थोड़ा ही गए थे जहां वो पैदा हुआ था, हमने जो पढ़ा है वही ना आपको बताएंगे, हम अलग से नहीं बता सकते ऐसी स्थितियों के संदर्भ। अच्छा, एक और नियम है, आप सब लोग जानते हैं, गणित का छोटा, अच्छा एक बात है, गणित का छोटा सा नियम है, आ बराबर बा, बा बराबर सा, तो आ बराबर सा हो जाएगा। सहस्त्रार्जुन के 1000 भुजाओं को परशुराम ने काट दिया, तो 20 भुजाएं रावण की क्यों नहीं काट दिए? काट सकते थे, बहुत अच्छी बात थी, प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। लेकिन एक निवेदन करूंगा, इस विशिष्ट समारोह में लोगों के बीच में संगठनकारी विघटित है और विघटनकारी संगठित है। 10 गांजा पीने वाले एक चिलम से गांजा पी लेंगे, ये बापू की महिमा है कि यहां सब एक साथ बोल रहे हैं। 4 विद्वान एक मंच से ठीक से बोल नहीं पाते। और ये हमारे सनातन धर्म की अच्छे लोगों के, धर्माचार्यों के बीच में बापू के चरणों में निवेदन कर रहा हूं। वेदना की बात है कि किसी भी कुंभ में सतुआ बाबा महामंडलेश्वर बैठे हैं, चारों शंकराचार्य एक साथ नहीं आते हैं। हाँ, अंबानी के यहाँ विवाह में भले चले जाएं, अयोध्या में नहीं जाते हैं। हाँ, जहां पर राम प्रतिष्ठा के संदर्भ की अवस्थाओं के चिंतन की धारा का क्रम बनता है। तो मैंने जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, संगठनकारी विघटित हैं और विघटनकारी संगठित हैं, और संगठन के संदर्भ में इतने लोगों को ऐसे क्रम में उपस्थित कराना सब बड़ी बात है। आइए, जिस बिंदु के क्रम में, तो अब नियम हुआ, परशुराम ने रावण की 20 भुजा क्यों नहीं काटी? राम जी को आना पड़ा, बहुत छोटी सी बात है, धनुष टूट गया, डिक्लेयर, सीता का विवाह राम से होगा। राजा लोग अभी भी हैं। राजाओं से पत्रकारों ने पूछा, व्हाई आर यू सिटिंग हियर प्लीज? जब रिजल्ट डिक्लेयर है तो आप लोग क्यों यहाँ हैं? कहा मैं धनुष भले नहीं तोड़ पाया, धनुष तोड़ने वाले की हड्डी तोड़ दूंगा। हाँ, सोचा तो कहा, हाँ, एक आदमी से पूछे आपका मकान कौन है? कहे गुरु जी, आपके चरणों की कृपा से मकान आज तक नहीं बनवाया, लेकिन हम कहा जब मकान ही नहीं बनवा तो लेकिन क्या? कहा पूरे गांव मोहल्ला शहर में किसी को बनने नहीं दिया। हाँ, जैसे नींव खुदाया वैसे ही स्टे करवाया। जो राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, पूर्वाग्रह, प्रमाद, प्रतिक्रिया, प्रस्तोत, दुर्भाव, दुरभिमान, दुराग्रह की प्रकृति के चिंतन की धाराओं के स्वरूप से हटा दे, वही राम कथा है, वही संदर्भ की मूल प्रकृति है। मैंने निवेदन किया, अब आप देखिए ऐसी स्थिति बनी। अच्छा, अब राजा लोग कह ले वो छड़ाई सीए कह को। दूसरा राजा बोला, धारी बाधाओ नृप बालक दो। तीसरा बोला, जाऊ विदेह का छो कराई सहाय। लेकिन बोल रहे, उठ नहीं रहे। हाँ, उठ नहीं रहे। वहां एक बड़े विशाल व्यक्तित्व बैठे हैं, लक्ष्य मना यश सा लक्ष्मणा, जिसका मन लक्ष्य की ओर लगा है वही लक्ष्मण है। और आजकल भक्षे मना यश सा, जिसका मन भक्ष की ओर लगा। एक पंडित जी पूड़ियां खा रहे थे, 35 पूड़ी खाए,
जब परोसने वाले ने पूछा गुरुजी बीच में पानी नहीं पिएंगे, कहा बीच आवे तब ना पीऊं, अभी तो शुरू कर रहा हूं। समझो, हमारा मतलब ये नहीं है, हमारा मतलब केवल ये है, उत्तर देने के तरीके भी हैं। हाँ, तो उस क्रम में आज बहुत बढ़िया बात, लक्ष्मणा पे धनौ सज्जम, लक्ष्मण ने तीर निकाला, धनुष पर चढ़ाया। अब राजाओं ने देखा, कहा ये तो बड़ी झंझट है। श्री राम ने कहा क्या करने जा रहे हो? कहा एक मिसाइल में सबको खत्म कर दूंगा। कहा वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करो। क्यों? इसलिए कि धरती पे लिखा जाएगा कि श्री राम के विवाह में बड़ा रक्तपात हुआ था, इसीलिए लक्ष्मण ये मत करो। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी के उर्वर अंतःकरण की उपज है। वाल्मीकि रामायण में रास्ते में मिलते हैं, हर रामायण में चित्र अलग है। अगर यहाँ परशुराम को तुलसी उपस्थित ना किए होते तो रामचरितमानस बुंदेलखंड के लोग बैठे हैं, जगनिक का आलखंड बन जाता, सारे लोग लड़ते, सीता तो एक को मिलती ना। इसीलिए अब राजा लोग बड़े चक्कर में, जल्दी बताओ उन्हीं ने तोड़ा। हाँ, उधर से अब आप समझो परशुराम जी का आगमन हो गया, का घटना ठीक हो गई। तय अवसर सुरसिधन मंगायो भृकुल कमल पतंगा। अब सारे लोगों का बोलना बंद। पितृ समेत लई लई निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जैसे यहाँ होते, एक जगह मैं गया, उनको लड़के को बुलाए, पंडित जी को प्रणाम करो, पूर्व से पश्चिम। हमने कहा आपको प्रणाम करता? कहा हमको तो आज तक नहीं किया। हम कह रिहर्सल हम ही से शुरू है। जो घर वालों को प्रणाम नहीं करेगा वो बताओ बाहर वालों को क्या करेगा? सोना खान से कच्चा निकलता है, जब उसका संस्कार होता है तभी अलंकार बनता है। माँ के गर्भ से आए हुए बच्चों में ऐसे मंडपों में जब बैठाया जाता है, ऐसे काशी गुरुकुल में जब वेद पढ़ाया जाता है, ऐसे बच्चे जब सेवा करते हैं, भोजन परोसते हैं, वही परिवार के अलंकार बनते हैं, समाज के श्रृंगार बनते हैं, राष्ट्र के कर्णधार बनते हैं, और राष्ट्र की भूमिका का देदी परिणाम निर्माण होता है जो यहाँ हो रहा है। आपको निवेदन करूं, अब उन बिंदुओं को चिंतन की धाराओं से क्रम में आप देखिए। खैर, बहुत बढ़िया बात, आप सब प्रणाम करें। अब प्रणाम करने के बाद सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब जब सब लोगों के बाद विश्वामित्र ने प्रणाम किया, अब उन्होंने धीरे से पूछा, का हो जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। ए जनक, धनुष किसने तोड़ा? अब राजा लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भले हमसे नहीं टूटा। एक राजा तो कहे हम तो तोड़ ही देते। कहा तोड़े क्यों नहीं? कहा जानता था बाद में झंझट होगा, इसीलिए नहीं तोड़ा। लेकिन सब लोग चुप हैं, और अति डर उतर देत नृप नाही, वो भी चुप हैं। सीता जी अति परिताप सी मन माही, उनकी स्थिति है। लेकिन राम जी सामने आए, यही राम जी हैं। राम जी के बोलने का ढंग है, मधुरया गिरा वल्गु वाक्या, क्या बढ़िया संदर्भ है। प्रिय सत्यम प्रिहितम चयत, ये बोलने का तरीका है। राम आए रात राजती राम, राक्षसान मलम्यांति सा राम, रमंते योगिनो सा राम, रम कीड़ायाम सुरपत्ता दोते या राम। ब्रेजली बोले मैन ऑफ राइट एक्शन कॉल्ड राम। Keynes बोले राम विद दैट बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच रिलेट्स विद ऑल ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइफ कॉल्ड राम। समन्वय बात की विराट चेतना का नाम श्री राम। अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर, बर्मा से बलूचिस्तान की आंतरिक वृत्ति का नाम श्री राम। हिमालय की ऊंचाई और सागर की गहराई का नाम राम, और आनंद के सिंधु का नाम राम। नाथ संबोधन भंजनिहारा। आपका कोई दास होगा, दास होगा। विनम्रता की भाषा सब कोई नहीं समझता। विनम्रता भी एक बड़ी विशिष्ट स्थिति है। परशुराम ने कहा जो तोड़ा हो सामने आ जाए, नहीं मैं सबको मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप क्यों परेशान हैं? राम जी को बगल किया, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी का इनकी लैंग्वेज हमसे मेल खा रही है, इनको हमको उत्तर देने दीजिए। हाँ, कहा टूट गया तो क्या नुकसान हो गया? कहा रेंद्र बालक कालवश बोलत तो इन संभार। कहा आप कितना संभाल के बोल रहे हैं? कहू जड़ जनक बेग दिखाओ मूड, हम तो चाइल्ड हैं, लड़का है, हम ही संभाल के बोले। कहा जब बड़े संभाल के बोलेंगे तब ना बच्चे संभाल के बोलेंगे। अब आप कह रहे हो ये धनु ही नहीं, धनु है, साधारण नहीं अद्वितीय है। जब आपको मालूम है कि धनुष साधारण नहीं है तो आपको मान लेना चाहिए इसका तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा, कोई वीर होगा। परशुराम ने कहा कि फरसा सामने वाले का खंड खंड कर दो। आज जीवन में फरसा नहीं चला, बहाई न हाथ दहाई रिस छाती। हाँ, तब
इंदिरा जी चलेंगी, कब नेहरू जी चलेंगे, कब नरेंद्र मोदी अमित शाह चलेंगे, और कब भारतीय जनता पार्टी, कब सचिन तेंदुलकर, और कब अनिल कुंबले। सबका चलने का क्रम है। और एक बात बताऊं, कथा के संदर्भ पे अंतर्राष्ट्रीय धरती पर तो बापू का ही अंतर्गूंज का संदर्भ चल रहा है, उसकी व्यवस्था है, फरसा नहीं चला। हाँ, साहित्य जगत के मातन महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य में लिखते हैं, चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट दिलीप तर्कस से तीर निकाल के सिंह पे चलाना चाहे, तीर नहीं निकला। ततो मृगेंद्र से मृगेंद्र गामी बधाय वध्या से सरम सरेला। परशुराम जी फरसिस का सामने वाले का खंड खंड क्यों नहीं करते, का पावर देख के आर्डर नहीं करते, वो अखंड है और अखंड का खंड नहीं होता है। का लड़के को काट डालो, का वो शेष है, शेष भार धरा क्रांता, वो भी कटता नहीं है। आप समझो, राम जी ने जो कहा लक्ष्मण जी ने वही कहा। का राम जी ने कहा हमने थोड़ी धनुष थोड़ा छूते ही टूट पिनाक पुराना। लक्ष्मण ने कहा टूट गया तो कर क्या लोगे, झगड़ा नहीं होगी। परशुराम जी ने कहा विप्र वंश के अब असप्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। लक्ष्मण जी ने कहा कि ब्राह्मणे समझ के छोड़ दिए, नहीं कि एक हड्डी अलग कर देते। अंतिम क्रम हुआ, श्री राम ने बताया हमारी क्या गलती है, दो बातों पे कंप्रोमाइज, या तुम राम कहलाना बंद करो या तो हमसे लड़ो। का लड़ाई में जीते गए हारेगा, मैं हार गया, क्षमो विप्र अपराध हमारे सब प्रकार हम तुम सन हारे। कहा तो धनुष खींच दो, दे चाप आप चल गए। कहा मैंने सर चढ़ा दिया है, द्विशरम नाम सद्धनते, छोड़ू कहाँ, आपके पास कीर्ति है, आपके पास गमनागमन शक्ति है, किसको नष्ट करूं। कहा बिल्कुल ठीक है, आप गमनागमन शक्ति को बिल्कुल हमारे मत नष्ट करिए, हम फिर कीर्ति को पैदा कर ले। कही जय जय रकुल केतु, भगुपति गए बने तपेतु। अंतिम वाक्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित के संदर्भ में ऐसी व्याख्या दे करके समन्वयवाद को कैसे स्थापित किया। तुलसी जयंती पे मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूं, उन्होंने वशिष्ठ को बहुत बढ़िया राम के जीवन में गुरु बना दिया, विश्वामित्र को शस्त्र गुरु बना दिया, अगस्त को अवश्य मंत्र देव प्रभु मोहि मंत्र गुरु बना दिया, परशुराम से माथा नवा दिया और केवट से चरण धुलवा लिया और निषाद को गले लगा लिया, सबरी का फर खा लिया और सुग्रीव को मित्र बना करके पर्वतीय प्रदेश मिला लिया, विभीषण को मित्र बना करके बड़े अच्छे ढंग से समुद्री प्रदेश को मिला लिया। एक भूप रघुपति कौशला, इन्हीं संतों से क्रम संस्थापित वृत्तियों में विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत साधुवाद। और जी हर हर महादेव।